Okay, so good morning, everyone. I hope you all are fine. So, I am your English educator, Riya ma'am. So, let's begin with the part 2. Part 1 we have already discussed in the previous class. 2 stories about flying. Okay, let's begin with the summary. So, the narrator of the story, Black Aeroplane, is a pilot who elaborates on his misjudgment and how it creates problem. अब स्टार्टिंग में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में है कि ब्लैक एरोप्लेन जब उड़ रहा है तो उसको उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल रूम वहां पर दूसरा कोई भी प्लेन नहीं था. ठीक है. इन द लेसन द पायलट इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन. कहां से पायलट फ्लाई कर रहा था? पेरिस से लेके लंदन तक. एंड ड्रीम्स अबाउट द हॉलीडे विद हिज फैमिली. और पायलट को क्या करना था? एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना था, अपने वेकेशन स्पेंड करने थे अपनी फैमिली के साथ में. ही इज फ्लाइंग ओवर अ सिटी एंड थिंक्स अबाउट द टेस्टी ब्रेकफास्ट आफ्टर लैंडिंग. और वो क्या सोचता है कि जैसे ही मैं लैंड करूंगा, लैंड करते ही मैं मेरी फैमिली के पास जाऊंगा, घर पे जाऊंगा, घर जाते ही मैं ब्रेकफास्ट करूंगा. आफ्टर क्रॉसिंग पेरिस, जैसे ही वो पेरिस को क्रॉस करता है, ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड्स. अचानक से उसे क्या दिखते हैं? काले घने बादल दिखते हैं, सिग्निफाइंग द अपकमिंग स्टॉर्म. और अचानक से ऐसा लगता है कि बहुत भयानक सा स्टॉर्म आने को है. अचानक से बेचारे को बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स फॉर्म दिखते हैं. फॉर द सेक ऑफ द सेफ्टी ही शुड टर्न बैक टू पेरिस, बट ही डिसाइडेड अदरवाइज. फॉर द सेफ्टी उसको क्या करना चाहिए था? वापस से अपने प्लेन को बैक करके पेरिस चले जाना चाहिए था, बट पायलट ने ऐसा नहीं किया. टू फुलफिल हिज ड्रीम, उसकी क्या ड्रीम थी? कि अपनी फैमिली के साथ में मैं अच्छे से ब्रेकफास्ट कर सकूं. ऑफ अ हॉलीडे ही रिस्क द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स एंड हेड्स द प्लेन इनटू द स्टॉर्म. बट उसको अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था, इसलिए उसने प्लेन को, ठीक है, इसलिए उसने अपने प्लेन को स्टॉर्म की तरफ लेकर चला गया. एवरीथिंग गेट्स डार्क. अब अचानक से सब कुछ डार्क दिखना शुरू हो गया. ठीक है. अब अचानक से सब कुछ डार्क दिखने लग गया. ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन. अब जब प्लेन उड़ रहा था, अचानक से जब सब कुछ बंद हो गया, कुछ भी चीज वर्क नहीं कर रही थी, ना रडार काम कर रहा था, ना उसके पास जितने भी ऑब्जेक्ट थे, कंपास थे, वो भी काम नहीं कर रहे थे. इवन जो प्लेन का फ्यूल टैंक था वो भी खत्म होने को आ चुका था. द वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज लेफ्ट. बहुत ही कम अमाउंट फ्यूल का बचा था. एंड द पायलट स्टार्ट्स पैनिकिंग इन द सिचुएशन. अब पायलट जो था वो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में आ गया. क्यों पैनिक हो गया पायलट? क्यों? क्योंकि जो फ्यूल था वो बहुत कम था, कंपास काम नहीं कर रहा था. जो कंपास हमें डायरेक्शंस बताता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के, वो भी अब डेड हो चुका था, वो भी काम नहीं कर रहा था. सडनली ही सीज अनदर प्लेन. अचानक से वो देखता है कि उसी के प्लेन के साथ में एक प्लेन और उसे दिख रहा है. नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म. अचानक से उसे स्टॉर्म में एक प्लेन और दिख गया. The pilot turns his place to the north in order to follow the strange aeroplane. उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करने के चक्कर में इसने अपना भी प्लेन सेम उसी डायरेक्शन में कर लिया और इसके पीछे पीछे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि खुद को तो पता ही नहीं था. उससे पहले क्या हुआ था कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो एक बार अचानक से स्टॉर्म्स में जाते जाते ट्विस्ट कर गया, जंप करके ट्विस्ट कर गया. तो उसके बाद पायलट को नहीं समझ में आया कि अब हम कौन से डायरेक्शन में आ चुके हैं. The pilot starts frightening again. अब जो पायलट है उसको डर लगना शुरू हो गया है. As the fuel is getting low. क्यों? क्योंकि जो फ्यूल था वो कम होता जा रहा था. The anonymous pilot guides Tim out of the storm and disappears. अचानक से वो उसे रास्ता बताते बताते डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. आफ्टर लैंडिंग, जैसे ही वो लोग लैंड करते हैं, द पायलट आस्क अबाउट द अदर प्लेन. पायलट कंट्रोल रूम में जाता है. कंट्रोल रूम में जाते ही उस लड़की जो वहां पे होती है रिसेप्शन पे, वो उससे जाके पूछता है, आई वॉन्ट टू थैंक दैट पर्सन
जो मुझे सेफली, जिसने मुझे रनवे पर लेकर आया, आई वॉन्ट टू थैंक दैट पर्सन। आफ्टर लैंडिंग द पायलट आस्क अबाउट द अदर प्लेन, जाते ही उसने दूसरे प्लेन के बारे में पूछा, बट इज लेफ्ट इन शॉक टू नो दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई एक्सेप्ट दिस। बट उसे जैसे ही वो उस कंट्रोल रूम ऑफिसर के पास पहुंचता है, वहां जाके उसे पता चलता है कि उस प्लेन के अलावा तो और कोई प्लेन रडार में शो ही नहीं हो रहा था, और उस दिन इतने स्ट्रॉम के चक्कर में सारी फ्लाइट्स नहीं उड़ी हैं। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एरोप्लेन ही था। ओके, extract based question. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes. सिर्फ और सिर्फ उसमें इतना ही फ्यूल बचा था कि वो प्लेन सिर्फ 5 और 10 मिनट ही उड़ सकता था। I was starting to feel frightened again, और मुझे वापस से डर लगना शुरू हो गया। But then he started to go down and I followed through the storm. Suddenly I came out of the clouds. जैसे ही मैं उन बादलों से बाहर आया and saw 2 long straight lines, और मैंने उन बादलों से बाहर आके देखा कि मुझे एक रनवे दिख रहा है। 2 straight lines का मतलब यहाँ पे है कि उसे एक रनवे दिख रहा था। In front of me it was a runway, an airport. I was safe. मैं बिल्कुल सेफ था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. मैं पलटा मतलब घूमा, और घूमकर मैं उसको देख रहा था कि मेरा दोस्त जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है वो अब कहाँ है, स्काई में मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। पर पूरा जो आसमान था वो पूरा खाली था। There was nothing there, वहां पर कुछ भी नहीं था। The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. मैं उसे कहीं पर भी नहीं देख पा रहा था। Okay, extract based question. Question number 1. What was still there after half an hour? After half an hour वहां पे क्या था? 2 long straight lines of the light could not be seen. Black aeroplane was still there. No one was there. A girl was seen waving her hand. Girl का पूरा चैप्टर में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। No one was there. What was still there after half an hour? Half an hour बाद भी क्या था? Black aeroplane was still there. Option B is correct. Okay, extract based question. Question number 2. Why did the author get scared? Author scared क्यों हो गया था? He had steered the plane in the wrong direction. No. He could not see the other plane which was guiding him. No. The author was told that there was no other plane except his on the radar. रडार के अकॉर्डिंग क्यों वो स्केयर्ड हो गया था? क्यों? क्योंकि रडार के ऊपर और कोई भी प्लेन विजिबल ही नहीं था उसके प्लेन के अलावा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। What did he see when he come out of those clouds? बाहर आते ही उसने अचानक से क्या देखा? Another plane in front of him? No. The runway before him? Yes. A lady in front of him? No. None of the above? No. So the correct option is option number B. The runway. उसने बिल्कुल क्लाउड से बाहर आते ही उसको एक रनवे दिख चुका था। Question number 4. Which word in the passage means same as terrified? Sorry. Same as terrified. Happy, sadness, frightened or confused? Terrified. Sorry. टेरिफाइड का सेम मीन्स हमें पैसेज में से ढूंढ के बताना था। दैट इज हैप्पी नो, सैडनेस नो, फ्राइटेंड यस, कंफ्यूज्ड नो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, एमसीक्यू। हाउ डिड फ्रेडरिक feel upon seeing the storm clouds? Excited, indifferent, ready to turn back, concerned but determined? Yes,
थोड़ा सा डर लग रहा था, एक्साइटेड बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, बट कंसर्न बट डिटरमाइंड। ऑप्शन सी। What was Frederick reactions to his instruments failing? Panic, denial, acceptance and quick thinking और immediate lending। क्या पैनिक हो रहा था? नो। डेनियल था? नो। एक्सेप्टेंस एंड क्विक थिंकिंग, अचानक से सोचने लगा, एक्सेप्ट किया उसने कि अब तो सब कुछ डेड हो चुका है, सो ही एक्सेप्टेड। MCQ of black aeroplane. The appearance of the black aeroplane symbolizes a new challenge, an unexpected ally, the onset of a greater storm, Frederick's fear. Okay. The appearance of the black aeroplane symbolize. क्या symbolize कर रहा है? An unexpected ally. The mysterious pilot gesture to follow can be interpreted as a trap. क्या था ये? ट्रैप था। एक coincidence था? ट्रैप भी नहीं था, coincidence भी नहीं था। A challenge to race? No. A friendly offer of help. दूसरा प्लेन क्या कर रहा था? सिर्फ उसे जो अचानक से मिस्टीरियस पायलट आया था, उसका क्या जेस्चर था कि वो उसे हेल्प करने के लिए वहां पर आया था। What does the storm represent in the Frederick's journey? स्टॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है जब फ्रेडरिक की जर्नी चल रही थी? A test of skill, a mystical event, a life-threatening obstacle. Definitely, option B, a life-threatening obstacle. Question number 6. What was unique about the black aeroplane? Black aeroplane के बारे में क्या चीज यूनिक थी? It was faster than Frederick's Dakota. No. It had no visible light. It was carrying a message. क्या वो मैसेज कैरी करके चल रहा था? It was a known model. So the correct option is option number B. It has no lights. जो दूसरा प्लेन था उसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी। It has no lights. Frederick's emotional state after landing was most likely frustration. जैसे ही वो पहुंचा क्या फील कर रहा था? इमोशनल स्टेट क्या था उसका लैंड करने के बाद रनवे पे? इंडिफरेंस, डिसअपॉइंटमेंट, क्या उसको कोई डिसअपॉइंटमेंट था, फ्रस्ट्रेशन था, गुस्से में था? नो। डिसअपॉइंटमेंट नो, इंडिफरेंस नो। रिलीफ मिक्स्ड विद क्यूरियोसिटी। What could be control's tower reaction suggest about the black aeroplane? It was invisible to radar. It was a common occurrence. It was a figment of Frederick's imagination. It was outside the jurisdiction. Okay, so the correct answer is it was invisible to radar. Correct option is option number A. क्यों? क्योंकि कंट्रोल टावर पे रडार में वो दिख ही नहीं रहा था कि फ्रेडरिक के अलावा भी दूसरा भी कोई एरोप्लेन उड़ रहा है। If Frederick were to tell his story, अगर फ्रेडरिक को स्टोरी बताने का मौका मिलता, who would be the most suitable? Fellow pilots, his family, scientists, the control tower staff. The control tower staff. Question number 10. What lesson can be drawn from Frederick's experience? अब फ्रेडरिक के एक्सपीरियंस को देखते हुए हमें बताना है। ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा फ्यूल, क्या हमें एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करके चलना चाहिए जो भी पायलट्स चलाते हैं? ट्रस्ट इज द अननोन कैन समटाइम्स लीड टू द सेफ्टी। एडवांस नेविगेशन टूल्स आर एसेंशियल्स। फ्लाइंग एट नाइट इनहेरेंटली डेंजरस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रस्ट इन द अननोन। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि उसने एक ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था किसी अननोन के ऊपर, किसी स्ट्रेंजर के ऊपर उसने ट्रस्ट किया था। कैन समटाइम्स लीड टू सेफ्टी, और इसीलिए वो सेफली आराम से लैंड कर गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इफ द ब्लैक एरोप्लेन कुड स्पीक, अगर ब्लैक एरोप्लेन बोल सकता तो what would it say about its experience? क्या बोलता वो उसके एक्सपीरियंस के बारे में जो कि उड़ा flying through the storm, जब वो उड़ रहा था उन घने बादलों में। The black aeroplane might express a sense of thrill and purpose, describing its swift and silent maneuvers through the daunting
clouds as a mission to safeguard the narrator towards safety. What do you think the storm represents metaphorically in the narrator's life? The storm could symbolize the, आप देखो storm यहाँ पे क्या symbolize कर रहा है? The times of the challenges one's face in life. वो challenges जो हम हमारी life में face करते हैं, testing one's resilience, courage and unexpected help that comes during the most trying times. और ऐसे बहुत सारी बार हमारे साथ भी होता है कि हमारे challenges जो आते हैं वो बहुत अलग तरीके के होते हैं. Question number 3. How would the story change if the narrator had decided not to follow the black aeroplane? कैसे story change होती अगर narrator उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो नहीं करते तो? If the narrator hadn't followed the black aeroplane, he might have remained lost in the storm. वो उस पूरे घने बादलों में ही खोए रहते, leading to a bad outcome. The decision to follow represents trust. क्या था उनका डिसीजन? कि मैं इसे अभी तो फॉलो कर लेता हूं, अननोन है तो कोई बात नहीं, बट इस पर ट्रस्ट करके देख लेते हैं. ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, अभी उनके लिए ये बहुत हार्ड टाइम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अपने हार्ड टाइम पे किसी पर्सन पे, स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट कर रहे हैं. हाउ वुड द स्टोरी डिफर इफ इट वाज सेट इन अ ब्रॉड डे लाइट इंस्टेड ऑफ अ डार्क स्टॉर्मी नाइट? नाइट की जगह ये स्टोरी अगर दिन में होती, अगर ऐसा कुछ दिन में होता तो क्या होता? इन द डे टाइम दैट टेरिफाइंग फीलिंग एंड द मिस्ट्री अराउंड द ब्लैक एरोप्लेन वुड नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग. क्यों? रात की बात अलग होती है, रात में ज्यादा पैनिक सिचुएशंस हो जाती है, दिखता कम है, तो स्ट्रॉन्ग मेकिंग एवरीथिंग सीम्स अ बिट लेस स्ट्रेंज. और उस टाइम पे दोपहर में हमें थोड़ा सा स्ट्रेंज कम लगता. बट इवन देन द नरेटर वुड स्टिल बी स्टार्चिंग हिज हेड वंडरिंग हाउ दैट प्लेन केम आउट ऑफ नाउवेयर टू हेल्प. अब अभी तक भी नरेटर यही सोच रहा है कि वो जो दूसरा प्लेन था वो अचानक से कहां से आया था और वो प्लेन किसका था. What do you think the narrator learned from this experience about facing fears? So the narrator likely learned that facing fears, especially when feeling most vulnerable, can lead to unexpected help. ऐसी कोई unexpected help उसने उसको करी है, unexpected help, and that sometimes we must trust in the unseen to outcome of his life storms. और यही हमारी कुछ unseen outcomes हैं हमारी लाइफ के, कि उसने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया है और उसकी लाइफ बच गई है, वो सेव हो गया है. Who rescued the narrator? नरेटर को किसने बचाया? When he was hopelessly lost in the storm clouds. जब वो, उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन बादलों में से घर जा भी पाऊंगा, सुबह का ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ कर भी पाऊंगा, जिंदा भी रहूंगा या नहीं रहूंगा, ऐसी बहुत सारी चीजें पायलट के मन में चल रही थी. There seemed no hope for the narrator. He was hopelessly lost in the storm clouds. His compass and the other instruments were dead. क्यों? क्योंकि उनके जो other instruments थे, जो compass था वो भी अब dead हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था. Even Paris control didn't respond. और जो Paris control था वो भी अब काम नहीं कर रहा था, उसकी तरफ से कोई respond आ भी नहीं रहा था. In such a hopeless situation, बिल्कुल hopeless सी situation थी. The narrator saw another aeroplane flying next to him. अचानक से नरेटर को अपने पास में उड़ता हुआ एक और प्लेन दिखता है. It had no light on its wings. उसके ऊपर, उसके जो विंग्स थे उसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं थी. But he could see the pilot's face. The pilot. अब वो अचानक से उस पायलट का फेस देख पाता है. Why did the narrator want to meet the woman? अब जो नरेटर है वो उस औरत से क्यों मिलना चाहता है? जो कंट्रोल रूम में जो लड़की बैठी थी, जो वुमेन थी, वो उससे क्यों मिलना चाहता था? Did he get any information about the mysterious? क्या जो कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी थी, है ना, उनको पता है कि ये जो डिसअपीयरेंस हुआ है ब्लैक एरोप्लेन का और उसके पायलट का, तो पता करने जा रहा था. So then अब यहाँ पे जो पायलट है, ठीक है, उसको पता ही नहीं था कि ब्लैक एरोप्लेन डिसअपीयर कैसे हो गया,
क्यों? क्योंकि इतनी देर से तो वो एक स्ट्रेंज एरोप्लेन पे ट्रस्ट कर रहा था। ओके, सो द नरेटर डिडंट नो हाउ द पायलट एंड द ब्लैक एरोप्लेन डिसअपीयर्ड। उसको नहीं पता था स्पेस में ये डिसअपीयर कैसे हो गया। He wanted some definite information from the woman in the control room about them. और उसको ऐसा लग रहा था कि जो कंट्रोल रूम में वुमेन बैठी है उनको तो डेफिनेटली इसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। She told him that on that stormy night no plane was in the sky except his old Dakota. और उस वुमेन ने उन्हें बोला, जो कंट्रोल रूम में थी, उन्होंने उन्हें रिप्लाई दिया कि तुम्हारे प्लेन के अलावा उस रात उस घने बादलों में कोई प्लेन और उड़ ही नहीं रहा था। So the narrator didn't know anything about the mysterious man who helped him. और इसीलिए उसे नहीं पता है कि किस पर्सन ने मेरी हेल्प करी है। Helped him to arrive safely. किसने मुझे यहाँ पहुंचाने में सेफली मेरी मदद करी है। Without a compass or a radio. बिना किसी कंपास के और बिना किसी रेडियो के उसने हेल्प करी है। Why didn't he return to Paris when he saw the storm clouds? वो storm clouds देखने के बाद भी पेरिस क्यों नहीं चला गया? Paris was 150 kilometers behind him. पीछे 150 किलोमीटर्स पीछे था। When he saw the storm clouds, they are huge. वो बहुत सारे थे। They looked like black mountains. कैसे दिख रहे थे? Black mountains की तरह। Standing in front of him, ऐसा लग रहा था कि काले काले बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर दिख रहे हैं। He could not fly up and over them as he didn't have enough fuel. इनके ऊपर से भी ज्यादा नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास enough fuel बचा ही नहीं था टैंक में। टैंक में इतना ही फ्यूल था कि वो 5 to 10 minutes और उड़ सके। He thought of going back to Paris but changed his mind. उसने पहले तो सोचा कि मैं वापस से पेरिस चला जाता हूँ, बट अचानक से पता नहीं उसके मन में क्या चीज आ गई। He decided to go to England to be in time for breakfast. और वो सोचता है मैं तब तक लैंड कर जाऊंगा जब तक घर पे ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा। Okay, so for this students we have completed part 1 and part 2 of the 2 stories about flying. सीगल वाला स्टोरी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और ब्लैक एरोप्लेन भी आज हमने कंप्लीट कर ली। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय।